मध्य प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई बड़ी खबर, बड़ी तस्वीर यही है कि विधायक कांग्रेस के एयरपोर्ट पहुंचने शुरू हो चुके हैं। लगातार ये खबर और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। विस्तार न्यूज की बहुत बड़ी टीम ग्राउंड पर मौजूद है, हर विधायक से बात कर रहे हैं। एयरपोर्ट से लेकर उमंग सिंगार के घर पर, विधायक विश्राम घर पर, हर जगह पर यहां पर विस्तार न्यूज की टीम मौजूद है। चप्पे चप्पे पर एक एक सहयोगी एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं। ब्रजेश जी, एक खबर यह है कि विधायक तो पहुंच रहे हैं, उनको 10 दिन के लिए क्या करना है, सबको कह दिया गया कि भाई आप ये सोचो कि आप ट्रिप पर आए हो, मनोरंजन करने के लिए आए हो, घूमने आए हो, धार्मिक यात्रा पे आए हो, और ये विधायक मान के चल रहे हैं। लेकिन ये मामला ऐसा नहीं है, जिसने मन बना लिया है वहां तक पहुंचकर भी स्थिति साफ नहीं हो सकती है। मतलब कांग्रेस के लिए ये सिर्फ विधायकों को शिफ्ट कर देने पर से समस्या दूर नहीं होगी। विधायकों को शिफ्ट कर देना उस समस्या का समाधान नहीं है। वो जो बड़ी समस्या मुंह बाय खड़ी है कि वो कौन 10 कांग्रेस के विधायक हैं जिनको बीजेपी तोड़ सकती है, जिनके लिए बीजेपी ने काम शुरू किया है, उसका परिणाम या उसका रिजल्ट उसी दिन सामने मिलेगा। और मैं आपको बता दूं कि सिर्फ क्रॉस वोटिंग करना पर्याप्त नहीं है। राज्यसभा चुनाव में कई तरीके होते हैं जिस तरीके से आप सामने वाली अपोजिशन पार्टी की मदद करते हैं। उसमें एक तरीका है जो टिक लगाने वाले होते हैं। टिक लगाने की जो पेन होता है, उस पेन से टिक लगाया जाता है। यदि कोई गलत पेन से टिक लगाएगा तो वो भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हो। यदि आप तीनों में टिक लगा दोगे या 4 में टिक लगा दोगे तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। जहां आप डिस्क्वालीफाई हो गए वो रिक्वायर्ड नंबर घट जाएंगे। और दूसरा एक तरीका ये भी होता है कि यदि एब्सेंट हो जाते हैं तब भी रिक्वायर्ड नंबर जो होते हैं या जरूरी विधायकों के नंबर होते हैं वो घट जाते हैं। और तीसरा तरीका तो क्रॉस वोटिंग करना होता ही है। मैं आपको बता दूं कि राज्यसभा चुनाव में जो मत दिया जाता है तो अपने चीफ व्हिप से दिखाया जाता है कि मैंने किसे मत दिया है। यदि मैंने किसी विरोधी पार्टी वाले को दिखा दिया मैंने इसे मत दिया है तो वहां भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। मतलब आपने 3 तरीके बता दिए हैं, इन तीनों तरीकों पर फिर मैं आपसे बात करूंगा। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, राज्यसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो चुकी है। और खबर यह है कि एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं विधायक, कांग्रेस के विधायक एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं। भोपाल राजा भोज एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं 2 विधायक और बाकी विधायक के पहुंचने का सिलसिला जारी है। कई विधायक उमंग सिंगार के बंगले पर मौजूद हैं, कई विधायक एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और उन विधायकों के साथ उनके परिवार के सदस्य भी हैं। कुछ विधायकों के साथ उनका बेटा है, कुछ विधायकों के साथ उनके परिवार के दूसरे सदस्य पहुंचे हैं। बैग तैयार है, ट्रॉली बैग पूरा भरकर विधायक पहुंच रहे हैं। 8-10 दिनों के लिए यात्रा है। और इस बीच सीधे रुख कर लेते एक बार फिर से जल्दी से रिएक्शन उमंग सिंगार के बंगले पर कौन है जरा मुझे बताइए। विवेक राणा, विवेक पांडे जो भी है उनको स्क्रीन पर लाइए और उनसे हम बात करते हैं। उससे पहले एयरपोर्ट भी चलते हैं। एयरपोर्ट पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अनमोल है। अनमोल, एयरपोर्ट की हलचल बताइए। बिल्कुल, देखिए हम लोग एयरपोर्ट पर ही हैं और 2 ही विधायक अभी तक जो है पहुंचे हैं और देखिए दोनों विधायक जो है आपको नज़र आ रहे हैं। और खबर ये है कि बहुत से विधायक जो है एयरपोर्ट के लिए निकल चुके हैं। थोड़ी देर में जो है एयरपोर्ट पर बाकी विधायक भी पहुंचने वाले हैं। तो कुल मिलाकर देखिए विवेक यही है कि यहीं पर जो है सारे विधायक जो है 12 से 12:30 बजे तक इकट्ठा होंगे और उसके बाद तकरीबन 1:30 से 2 बजे का वक्त होगा जब जो स्पेशल प्लेन है वो यहाँ से टेक ऑफ करेगा और सीधे कर्नाटक के लिए उड़ान भरेगा। क्योंकि देखिए ये तय है कि सभी विधायकों को कर्नाटक ले जाया जा रहा है। हालांकि विधायकों को कहा गया है कि अभी लोकेशन नहीं बताना है किसी को। तो मीडिया में भी जो विधायक यहाँ पर पहुंचे हैं अभी लोकेशन बताने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन हाँ, मुस्कान जरूर बता रही है कि सब कुछ तय है, सब कुछ बता दिया गया है कि आपको कहाँ रुकना है, कैसे वहाँ जो है गाइडलाइन को फॉलो करना है। तो ये तमाम चीजें जो है विधायक को बता दिया गया है। झुमा सोलंकी और केदार मैं अनमोल लौट रहा हूँ जरा विवेक राणा के पास चलते। विवेक राणा जल्दी से बताइए, वहां पर उमंग सिंगार के बंगले पर कौन कौन विधायक और पहुंचा है, कितने विधायक, मुझे संख्या चाहिए। अब 62 में से कितने विधायक है, संख्या ढूंढने की कोशिश करिए आप लोग। कितने विधायक पहुंचे हैं? 20, 30, 40, 50, 60, 62 कितने लोग हैं? बिल्कुल विवेक, यदि बात करें तो करीब विवेक अभिषेक जी आप तस्वीर दिखाइए कि करीब जो 15 जो विधायक हैं वो पहुंच चुके हैं। और मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं कि ये जो कुछ ऐसे विधायक हैं जो अपने साथ सामान भी लेके आए, क्योंकि यहाँ से सीधे एयरपोर्ट निकलना है। और एयरपोर्ट की यदि बात करें तो एयरपोर्ट पे 2 बजे का जो समय है वो रखा गया। 2 बजे के पहले सभी विधायक कांग्रेस के वहाँ पहुँच जाएंगे और 2 बजे जो स्पेशल जो फ्लाइट है, जो स्पेशल जो प्लेन है वो वहाँ से रवाना हो जाएगा, जिसके चलते जो विधायक हैं वो अपने साथ सूटकेस लेके आए हैं।
देखिए ये ग्वालियर से विधायक हैं और अपने साथ सूटकेस लेके आए हैं। और दूसरी तरफ मैं और भी तस्वीर दिखाऊंगा, क्योंकि करीब जो 15 जो विधायक हैं यहाँ पर विवेक पहुँच चुके हैं अपने उमंग सिंगार के यहाँ। और यहाँ से अब जो एक के बाद एक रवाने होने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। आप देखिए किस प्रकार से जो तमाम जो विधायक हैं वो नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार से भी मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे किस प्रकार से एक के बाद एक जो विधायक हैं वो लगातार मिल रहे हैं। देखिए यहाँ से आप तस्वीर देखिए कि कुछ विधायक यहाँ भी हैं, अंदर भी हैं, उनसे डिस्कशन चल रहा है। कुछ विधायक वहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं आपको वो भी मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा कि किस प्रकार से ये जो तमाम जो चर्चा है वो हो रही है। क्योंकि देखिए नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार हैं और उमंग सिंगार के साथ जो तमाम जो विधायक हैं वो बैठे हुए हैं, चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ से कुछ देर बाद तमाम जो विधायक हैं जो पहले जीतू पटवारी के यहाँ पहुँचे थे और उसके बाद नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार के यहाँ हैं, तो अब रवाना जो है वो होते दिखाई दे रहा है। और तमाम जो विधायक हैं उनके साथ सूटकेस भी। और देखिए ये कांग्रेस के जो विधायक हैं वो यहाँ पहुंचे हैं, सीधे बात करते हैं। भाई साहब हमारे पास कोई ऑफर नहीं, तैयारी हो गई जाने मालूम है कि हम जो है ऑफर में दिया की तैयारी? ये तो हमें नहीं पता, अभी बताएंगे। ऑफर आएगा, एक्सेप्ट करेंगे। अब हम कितने हैं, अब 5 बार एमएलए बन लिए, 8 चुनाव लड़ लिए, 70 साल उम्र हो गई, हमारी कोई तमन्ना नहीं। हम कांग्रेस के जाने की साथ तैयारी हो गई सर? बिल्कुल ये तो जा रहे हैं। घर में आपने बता दिया नहीं, घर में आपने बता दिए कि पूरी तैयारी है। अब कोई तमन्ना नहीं है, वहाँ संभावना जा रहा है। कांग्रेस का जो भी उम्मीदवार है उसको। यादवेंद्र सिंह नाम लिखिए। तो आप विवेक तस्वीर देखिए और तस्वीर देखकर आप समझिए कि एक के बाद एक जो कांग्रेस के जो तमाम जो विधायक हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं। क्योंकि जिस प्रकार से जानकारी मिल रही है कि मेरे जो साथी हैं अनमोल वो भी तस्वीर दिखा रहे हैं कि करीब जो 2 से 3 जो विधायक हैं वो एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। और अब उमंग सिंगार से चर्चा करने के बाद जो तमाम जो विधायक हैं वो यहाँ से कुछ देर बाद रवाना होते दिखाई देंगे। और सभी यादवेंद्र सिंह पहुंच गए हैं, टीकमगढ़ के विधायक। आप कह रहे हैं लगभग 15 विधायक वहां पर मौजूद हैं, 2 विधायक एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। समय हो चुका है 11:15 के आसपास का। और अभी अगर 15 तो 17 की बात की जाए या अधिकतम 20 की बात कर ली जाए तो अभी 42 विधायक अभी नजर नहीं आ रहे हैं। ये अपने आप में एक बड़ी खबर है। हालांकि अभी समय पूरा नहीं हुआ है, कुछ विधायक अभी एकदम से आएंगे। और मैं ब्रजेश जी से एक सवाल पूछना चाहूंगा। ब्रजेश जी, ये मध्य प्रदेश की सियासत में किसने सोचा था कि 2020 के बाद 2026 में रिसोर्ट पॉलिटिक्स, सूटकेस पॉलिटिक्स और ट्रिप का ये आयोजन होगा और एक राज्यसभा सीट के लिए 62 सीट वाले विधायकों को कहीं और शिफ्ट किया जाएगा? हाँ, निश्चित ही ऐसा तो कभी सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी घटना दोहराई जाएगी। और कहते हैं इतिहास अपने आप को दोहराता है, पहले प्रहसन के रूप में और दूसरा फिर और किसी बुरे रूप में। तो अब हम लोग ये जो रिपीटेशन हो रहा है ये ड्रामा के तौर पे ही देख रहे हैं। हमको इस पर हंसी आ रही है कि किस तरीके से सारे विधायकों को अचानक कहा गया कि चलिए आपको घुमाने ले जा रहे हैं, जबकि घुमाने का मकसद सिर्फ ये है कि विधायकों को बचा के रखना है, अपनी जितनी जो अपना जो ब्लॉक है उसको संगठित रखना है, उनको इस तरीके से संजो के सहेज के रखना है कि वो किसी लालच में ना आए, किसी के ट्रैप में ना आए, किसी के दबाव में नहीं आए। मगर जिस तरीके से आजकल मोबाइल फ़ोन है, जिस तरीके से और सारे संसाधन हो गए हैं, तो उससे ये रिसोर्ट पॉलिटिक्स ही मुझे लगता फेल है। इससे बहुत कुछ हासिल होगा नहीं, खासकर राज्यसभा चुनाव में, क्योंकि जो लोग हैं वो विवेक राणा के पास कोई साथ मौजूद है, जरा उनसे मैं बात कर लेता हूं। हम लोग संघर्ष और तटस्थ लोग हैं। पार्टी का जो निर्देश है उस निर्देश का हम लोग पालन करेंगे। आपके पास फोन आया बीजेपी से, आपके साथियों के पास किसी से? कभी नहीं। बिल्कुल, भाजपा आप गंभीर विधायक दिख रहे हैं। एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि 10 दिनों तक आप वहाँ क्या करेंगे? देखिए, करना नहीं करना पार्टी के लिए जो है जी। ये पार्टी संघर्ष, तपस्या है ना, और बलिदानियों की पार्टी है। और इस तरह की भाजपा अगर करने का प्रयास कर रहा है तो हम सब लोग ये सोच रहे हैं कि एकजुट, चाहे वो जितना दिन भी हो, एक साथ रहेंगे। सर आप वहाँ क्या क्या करेंगे, क्या प्लान है? क्योंकि गंभीरता आपके चेहरे में दिख रही है सर। देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण। जी जरूर। जी देखिए, कहाँ जाने की तैयारी है सर? जी, पार्टी जहां भी निर्देश देगी, पार्टी के लिए हम लोग तटस्थ हैं, संघर्षरत हैं।
जहाँ भी रहेंगे सब लोग एक साथ रहेंगे। कितने लोग साथ में जा रहे हैं? विवेक, ये नारायण सिंह कट्टा थे जिनका साफ तौर पे कहना है कि पार्टी के लिए वो समर्पित हैं, पार्टी ने जो आदेश दिए हैं उनका जो पालन है वो करते दिखाई देंगे। अभी ठीक है कुछ देर पहले विवेक, की वहां बात पर करें देखिए तो कुछ देर- विधायक पहुंच रहे हैं, कुछ लोग मुस्कुरा के बात कर रहे हैं, कोई गंभीरता से बात कर रहे हैं, कोई तनाव में बात कर रहे हैं, कोई तंज में बात कर रहे हैं, कोई हंसते खेलते हुए बात कर रहे हैं। यानी कि आप देखिए कि विधायकों की अगर बॉडी लैंग्वेज को रीड किया जाए तो कुछ विधायक बड़े चिल हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बोले ठीक है, अपने क्षेत्र में थे, अब 10 दिन के लिए बेंगलुरु में रहेंगे और बेंगलुरु में छुट्टी का आनंद लेंगे, क्योंकि वहां से तो संपर्क बहुत कम हो जाएगा। इधर एक बड़ी खबर है, राज्यसभा चुनाव को लेकर बड़ी हलचल के बीच 15 से ज्यादा विधायक पहुंच गए उमंग सिंगार के घर पर, और 15 से 20 विधायकों के उमंग सिंगार के घर पर पहुंचने का खबर जो सिलसिला है जारी है, और कुछ और विधायक भी पहुंच रहे हैं, कुछ और विधायक भी पहुंच रहे हैं। कुछ विधायक सीधे एयरपोर्ट पहुंचे हैं। विधायकों से कहा गया है कि आप एक बड़ी खबर और चलाइए कि कुछ विधायकों से कह दिया गया है कि सीधे आप एयरपोर्ट पहुंचिए, सीधे आप एयरपोर्ट पहुंचिए। कुछ विधायक एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं। ब्रजेश जी, एक सवाल, कर्नाटका की जो पूरी भूमि है वो हमारे देश का लगभग 5.8% है, और कर्नाटक का जो क्षेत्र है वो 1,91,000 वर्ग किलोमीटर है। मैं इसलिए ये गणित बता रहा हूं क्योंकि कर्नाटका में कहां जाएंगे विधायक। मुझे तो लग रहा है कि अगर कांग्रेस ने इतनी सारी रणनीति बनाई है तो कोई ढूंढ भी नहीं पाएगा कि विधायक कहां है कर्नाटका में। देखो, मैंने विवेक 2020 में जब इस तरीके से कर्नाटक शिफ्ट किया था तो एक किताब लिखी थी, वो 17 दिन। उस समय भी सारे विधायकों को बीजेपी अब के वो 10 दिन भी तैयार हो सकती है। अब वो वॉल्यूम उतना बड़ा नहीं है क्योंकि वहाँ तो पूरी सरकार। उमंग सिंगार कुछ कह रहे थे, एक बार बात सुन लेते हैं। कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है, देश में किस प्रकार से कहने के लिए डबल इंजन की बात करते हैं, लेकिन ये एक फासिस्ट और नाजीवादी सरकार चलाते हैं। मुख्यमंत्री इनके पर्ची से निकलते हैं, न मुख्यमंत्रियों के पास अधिकार न संवैधानिक संस्थाओं। उमंग सिंगार लगातार बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। आप लोग पहुंच गई हैं एयरपोर्ट, अब कहाँ जा रही हैं ये बताइए। देखिए, ये तो हमारे नेता ही बताएंगे। हमें ये निर्देश मिला था कल श्री उमंग सिंगार जी, नेता प्रतिपक्ष जी के कार्यालय में, कि हम सबको एकजुट होकर एयरपोर्ट पहुंचना है, और यहाँ से हमें जहाँ तक कर्नाटक या तेलंगाना, कहीं तेलंगाना भी ले जा सकते हैं। हो सकता है, संभावना है, क्योंकि स्पष्ट नहीं है ये बात। मैं क्योंकि पार्टी के अनुशासन से बंधी हूँ इसलिए क्षमा चाहूँगी। आपको पता है हम जहाँ भी जा रहे हैं हम अपनी पार्टी के दिशा निर्देशों पे काम करने के हिसाब से जा रहे हैं। मुस्कुराहट बता रही है कि आपको लोकेशन पता है, लेकिन आप बताना नहीं चाह रहे। अनुशासन सबसे बड़ा धर्म है हमारा, और अनुशासन के दायरे में रहकर ही हमको काम करना है। और हमें, हमारा उद्देश्य, हमारी प्रत्याशी सुश्री मीनाक्षी नटराजन जी को हम जिताएं एकजुट होकर, एकता। क्या लेकर जा रही हैं मैडम, क्योंकि 8-9 दिनों का समय बहुत लंबा समय। बस पहनने के कपड़े, पर्स, बैग, दवाइयाँ। घूमने फिरने की भी तैयारी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मेरा परिवार में कौन कौन जा रहे हैं? परिवार में मेरे 2 भांजे जा रहे हैं और एक भतीजा जा रहा है। भांजे जा रहे हैं और भतीजा जा रहे हैं। जी हाँ। ठीक है, तो देखिए बालाघाट की फैमिली विधायक ट्रिप है है, पूरी। कांग्रेस पार्टी से आती हैं, पूरी फैमिली ट्रिप है, और फैमिली ट्रिप पर सभी विधायक पहुंच रहे हैं। देखिए ब्रजेश जी, इस पर मैं आपसे कमेंट चाहूंगा कि विधायकों को क्या कहा गया है, क्या फैमिली को लेकर जाइए, और विधायकों को यह भी कहा दिया गया है कि 10 दिन का आप ये समझिए कि आप पिकनिक पे गए हैं। ये जो रिसोर्ट पॉलिटिक्स हो रही है या जो दूसरे का ले जाने वाली है, तो इस बार जो हम देख रहे हैं तो बहुत थोड़ा लिबरल है। पहले क्या होता था, अचानक विधायकों को बुलाया जाता था, इकट्ठा किया जाता, वहीं से वहीं ले जाया जाता था, बहुत कुछ बताया नहीं जाता था। जो 2020 में हम लोगों ने देखा था, उमंग सिंगार के साथ बहुत सारे विधायक वहाँ चले गए थे, जयपुर चले गए थे, और बीजेपी के विधायक एक विधायक और पहुंच गए। मैं आपको माफी के साथ रोक रहा हूँ, एक विधायक और पहुंच गए एयरपोर्ट। अनमोल लाइव हैं आप, अनमोल लाइव हैं आप। आज आप जहाँ मौजूद है वहाँ विधायकों बस गिनते जाइए। चंदा रानी गौड़, चौथी मैडम, विधायक। बस 1 मिनट चौथी मैडम, विधायक। ये बताइए कि 8-9 दिनों के लिए जो है आप जा रही हैं, क्या क्या लेकर जा रही हैं? बैग में क्या बैग में क्या हो सकता है, आप बताइए पहले। क्या क्या कुछ ऐसा दिशा निर्देश दिया गया कि ये मुझे कितने जोड़ी कपड़े हैं? दिशा निर्देश नहीं दिए गए हैं। मैं तो केवल शादी में जा रही हूँ, कैलाश पर्वत पर शादी है। मानिए मुझे मोहन बंसी बजाते हुए मिले हैं, उन्होंने बोला है कैलाश पर्वत पर शादी है महेश की, उस शादी में मैं जा रही हूँ। शादी में जा रही हाँ, हैं? शादी में जा रहे हैं आप जो है पर्वत पर, कैलाश पर्वत पर जा हाँ रही हैं? शादी में, महेश की शादी में। और किसके साथ जा रही हैं? कौन कौन परिवार में जा रहा है? मेरे दोनों बच्चे जा रहे हैं, पोता, मैं जा रही हूँ, बस। मतलब परिवार के सारे सदस्य जा रहे हैं? हाँ हाँ हाँ।
ये बताइए कि पार्टी में फूट हो सकती थी इसलिए आप लोगों को भेजा जा रहा है, डर था पार्टी? नहीं नहीं नहीं, मुझे किसी ने नहीं भेजा है, मैं तो जा रही हूँ। आपके पास भी कॉल आया था? नहीं नहीं, मेरे पास कोई, उनकी हिम्मत है क्या बुंदेलखंड वालों को कॉल करने की? वोट करेंगे, वोट शादी से वापस आएंगे, वोट करेंगे। आप लोग कॉन्फिडेंट है कि मीनाक्षी नटराजन ही जीतेंगी 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 जीतेंगी? देखिए ये विधायकों का दल आपको दिखाई दे रहा होगा, धीरे धीरे नहीं, सारे यहाँ तो विधायक भाई इकट्ठा हो रहे हैं। अलग बात की है। सभी साथी जो है इकट्ठा हो रहे हैं आप लोग? सभी साथी तो अब जाएंगे, साथी अब कोई कहीं जा रहा, कोई कहीं जा रहा, ये साथी तो खड़गपुर से जाएंगे विधायक साथ है। में। हाँ ठीक है, तो देखिए कुछ और भी विधायक हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। कुछ और भी विधायक पहुंचे किसी हुए हैं, यात्री तो से एक बात एक कर ली। करके विवेक जो विधायकों अनमोल, के पहुंचने का सिलसिला अनमोल, है अनमोल मुझे तो लगा वो कि शुरू शायद हो आपने गया किसी है। यात्री से बात कर ली, क्योंकि जिस तरह से चंदा सुरेंद्र सिंह गौर ने जवाब दिया कि शादी में जा रही है, पता ही नहीं चला कि वो क्या इशारा करना चाह रही है। खैर, अपना अपना तरीका है बात करने का। और अनमोल, आप स्क्रीन पर हमेशा हैं और हम कोशिश करेंगे आप जो भी जिससे बात कर रहे हैं बात करते रहें। इधर विवेक राणा के साथ कौन पहुंचा है, देखें। यदि बात करें बीजेपी के नेता कि किसी का फोन आया क्या बीजेपी से आपके पास, क्योंकि आप बालाघाट तरफ से आते हैं? और जी नहीं, मुझे किसी का कोई फ़ोन नहीं आया, ना कोई कांटेक्ट किया गया। परिवार के साथ जा रहे हैं क्या? मुझे कांटेक्ट करने की किसी की हिम्मत भी नहीं है। परिवार के साथ जा रहे हैं, अकेले जा रहा हूँ। जी नहीं, मैं अकेले जा रहा हूँ। अच्छा, क्या करेंगे वहाँ, क्योंकि आपके चेहरे में गंभीरता दिख रही है, थोड़ी सी स्माइल भी आप दे रहे हैं, क्या करेंगे 10 दिन? अध्ययन करेंगे, अध्ययन। बहुत सारे विषय हैं अच्छा क्षेत्र के बारे में, जी। और बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ पढ़ने के लिए भी ले जा रहे हैं। अच्छा, पढ़ने के लिए किताबें रख ली हैं? बिल्कुल बिल्कुल। सामान पूरा रख लिया आपने? जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो अब जो वापसी वो कब होगी, 17 की रात में होगी कि 18 की सुबह? 17 की शाम। 17 को दिन में वापस। तो एक बार जरा कहाँ जाएंगे? बिल्कुल। रिसोर्ट में जा रहे हैं, कहाँ रुकेंगे? बेंगलोर में? संजय हैं, बालाघाट के चलो विधायक। ठीक है, ठीक है विवेक राणा भाई साहब, संजय जी, एक मिनट, एक बड़ा हाँ। महत्वपूर्ण विवेक, आपके हाँ। क्वेश्चन को जरूर पूरा करूंगा। ठीक है राणा, आप लाइव हैं आप। रिसोर्ट में रुकेंगे या कोई होटल लिए हैं, कुछ तो बताए होंगे आप? नहीं, अभी इसकी कोई जानकारी नहीं है कि कहाँ रुकेंगे। ठीक है, हाँ। अब वो जाने के बाद कौन पहुंचा है एयरपोर्ट परिवार के पे? लोगों को मिला क्या क्या? सुरेंद्र सिंह बघेल हैं विवेक हमारे साथ, कुशी से विधायक हैं। ये बताइए कहाँ जा रहे हैं आप? अब मुझे जानकारी नहीं है कि कहाँ जा रहे हैं। सूचना मिली कि एयरपोर्ट में आना है, मैं आ गया। अब जहाँ कांग्रेस ले जाए जाएंगे। तो मतलब आप लोग को बिल्कुल आइडिया नहीं है कि कहाँ? बिल्कुल आइडिया नहीं है, कुक्षी से विधायक है। मुझे नहीं आइडिया है कहाँ जा रहे हैं। क्या बोला गया आप लोगों से? आप एयरपोर्ट आ जाइए, आ जाइए। आप उमंग सिंह के घर पे क्यों नहीं गए? बुलाएगी, वहाँ आ जाएंगे। सुनने में आया है बहुत बड़ी रिजॉर्ट जो है बुक की गई है आप लोगों के लिए। अब कांग्रेस रिजॉर्ट बुक किया है नहीं किया मुझे कोई जानकारी। राज्यसभा चुनाव का हल रिजॉर्ट पॉलिटिक्स से निकलेगा? ना रिजॉर्ट की जरूरत है, ना किसी और चीज़ की जरूरत है। कांग्रेस ही है, कांग्रेस के साथ में रहेंगे और कांग्रेस को जिताएंगे। कुछ विधायक अभी जो है उमंग सिंघार के यहाँ पहुंचे थे, नेता प्रतिपक्ष के यहाँ, कुछ जीतू पटवारी के यहाँ। आप भी गए थे मुलाकात करने या फिर आप नहीं गए? अपनी विधानसभा से था, मैं था। अनमोल जरा पूछिए, आप सभी लोग एकजुट हैं, क्या संदेश देंगे? 2020 में भी ऐसा हुआ था, तो लेकिन उसके बाद विधायक टूट गए थे। कांग्रेस के सभी विधायक एकजुट हैं, क्या इसका फायदा आप लोगों को आने वाले चुनाव में मिलेगा, क्योंकि विधानसभा का भी चुनाव होना है? देखिए, कांग्रेस मजबूत है। आने वाले समय में विधानसभा जब चुनाव होगा, कांग्रेस की सरकार बनेगी। लोकसभा में भी हम मजबूती से राहुल जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं और राज्यसभा चुनाव तो हम जीतेंगे। सब एक सवाल खड़े हो रहे हैं ना, अगर आप लोग एकजुट हैं तो फिर कांग्रेस को क्या जरूरत पड़ रही है आप लोगों को कर्नाटक भेजने की, इतना लाव लश्कर करने की? अब कर्नाटक भेज रही है, कहाँ भेज रही है मेरी जानकारी में नहीं है। मतलब जरूरत क्या पड़ रही है आप लोगों को? क्यों एकजुट है तो मध्य प्रदेश में भी तो रह सकते थे आप। हाँ, यहाँ पे भी रह सकते हैं, बाहर भी रह सकते हैं। कांग्रेस पार्टी जहाँ बुलाएगी वहाँ रह सकते हैं। कहीं ना कहीं डर था पार्टी को, आपको लगता है? कोई डर नहीं है। आपसे भी संपर्क वगैरह हुआ क्या? ना पहले किया, ना अब किया, ना आगे करेंगे। आप अकेले जा रहे हैं कि परिवार में से कुछ लोग? नहीं, मैं तो अकेले ही हूँ। आप अकेले ही जा रहे हैं? सामान वामान ले लिए हैं एकदम? सामान तो ले लेंगे, वहीं खरीदने का प्लान है? सामान तो लेके चलते हैं, कहीं भी जाते हैं तो। ठीक है, तो सुन रहे थे आप, कांग्रेस विधायक हैं और इनका कहना है कि कितनी संख्या हो गई विधायकों की? हो गई है। विधायकों की संख्या एयरपोर्ट पर कितनी हो गई अनमोल? 5? एक बार मैं आपको तस्वीर दिखा देता हूँ, गिनवा देता हूँ। तस्वीर दिखाकर देखिए, पूरा परिवार पहुंचा हुआ है यहाँ पर। एक दूसरे के पैर भी जो है छुए जा रहे हैं, आशीर्वाद लिया जा रहा है जो विधायक के परिवार हैं। देखिए, एक विधायक हो गए, 2 विधायक हो गए, केदार डाबर और बघेल साहब, यहाँ 2 विधायक हो गए और 3 विधायक जो है यहाँ बैठी हुई हैं। मतलब कुल 5 विधायक आप कह सकते हैं विवेक, मैं कैमरे पे ही गिन लिया। कुल कांग्रेस के 5 विधायक जो है भोपाल एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। 5 विधायक भोपाल एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। विवेक राणा, वहां पर कितने विधायक मौजूद हैं?
विवेक राणा के पास जाएंगे। इस बीच बड़ी खबर क्या है स्क्रीन पर? बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की, बड़ी जानकारी और खबर ये रही आपके सामने। राज्यसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज है, लगातार विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। एयरपोर्ट विधायक पहुंच रहे हैं, 5 विधायक एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। 5 विधायक भोपाल एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, जिसमें 3 महिला विधायक हैं और 5 विधायकों के पहुंचने के साथ ही उमंग सिंगार के घर पर भी कुछ विधायकों की वहां पर तस्वीर नजर आ रही है। लेकिन एक बड़ा चैलेंज ब्रजेश जी ये भी होगा कि अगर 62 विधायक आज नजर नहीं आए तो चर्चा तो ये भी हो जाएगी कि 62 विधायक तो है ही नहीं है कांग्रेस के पास। एक परीक्षा आज ये भी है। नहीं, ये तैयारी की गई है कि कुछ विधायक आज जाएंगे, कुछ कल जाएंगे, तो ऐसे 2-3 शिफ्ट में विधायकों को भेजा जा रहा है, क्योंकि एक साथ इतने सारे विधायकों को एकजुट करना कांग्रेस समझती बड़ा मुश्किल है। सब बड़े लोग हैं, बुजुर्ग सीनियर लोग हैं, तो सबकी अपनी अपनी व्यस्तताएं होती हैं। जैसे कल कुछ लोगों ने बोल दिया कि वो नहीं जा पाएंगे, तो कुछ लोगों ने साफ मना कर दिया, मगर कुछ लोग हो सकता है 1-2 दिन बाद उनको ज्वाइन करें। मगर फिर मैं वही कह रहा हूँ कि रिसोर्ट पॉलिटिक्स इस समस्या का सॉल्यूशन नहीं है। समस्या का समाधान तो उसी वक्त पता लगेगा कि जब लेकिन अभी जो कर सकते हैं वो किया जा रहा है। अभी जो कर सकते हैं वो किया जा रहा है। उनको भोपाल से दूर ले जाया जा रहा है, अपने इलाके से दूर ले जाया जा रहा है, जिससे वो किसी फोन लालच प्रलोभन किसी ट्रैप में ना आए। ठीक है, लेकिन सबके बीच और कहां जा सकते हैं जरा मुझे बताइए। विवेक राणा के पास चले। विवेक राणा क्या हालचाल है वहां पर, बताइए। बिल्कुल विवेक, मैं उमंग सिंगार के बंगले में मौजूद हूँ और आप देखिए जो बिरसा मुंडा है, जो आदिवासी के जननायक माने जाते हैं, बड़े नेता माने जाते हैं, उनको सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पर उनकी प्रतिमा यहाँ पर मौजूद है और ये तैयारी चल रही है, क्योंकि उमंग सिंगार के यहाँ अधिकतर जो नेता पहुँचे हैं वो आदिवासी नेता हैं और सबसे पहले बिरसा मुंडा को जो फूल है वो अर्पित किए जाएंगे। और आप देखिए तमाम जो विधायक हैं वो यहाँ भी हैं, क्योंकि कैमरे से बच रहे हैं। संजय जी भी हैं और तमाम विधायक भी। भाई साहब बस 1 मिनट लूंगा मैं आपसे, बस बिरसा मुंडा जी की प्रतिमा है, इनको फूल चढ़ाए। ये आप तस्वीर देख लीजिए, ये तस्वीर आप देख लीजिए। एयरपोर्ट पे 3 महिला विधायक बैठी हैं और विक्ट्री का साइन दिखा रहे हैं। 3 महिला विधायक बैठी हैं और ये तस्वीर हम दिखा रहे थे। और आप देखिए कि ये कांग्रेस के जो विधायक एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं, इनमें से कुछ तो ये कह रहे हैं कि उन्हें पता नहीं है कि वो कहां जा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के 4 राज्यों में सरकार है। मुख्य तौर पर 4 राज्यों में, एक कर्नाटका, दूसरी तेलंगाना, तीसरी हिमाचल प्रदेश और चौथा राज्य है जो अभी जीता है कांग्रेस ने यूडीएफ के साथ गठबंधन में, वो है केरला। तो केरला, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना, इन 4 राज्यों में अगर कांग्रेस के विधायक इनमें से किसी एक जगह पर जा रहे हैं, अब तक हिडन रखा गया। सबका विश्वास ये है कि कर्नाटका जा रहे हैं, लेकिन क्या ब्रजेश जी ऐसा संभव है कि कुछ विधायकों को कर्नाटका, कुछ को केरला, कुछ को हिमाचल, किसी को तेलंगाना या किसी को अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में? मतलब मैं ये समझना चाह रहा हूं कि कांग्रेस की प्लानिंग क्या इस लार्जर स्केल पर हो सकती है क्या? मुझे नहीं लगता कि प्लानिंग इतने बड़े स्तर पर है। फिलहाल तो विधायकों की सहमति के साथ ही सबको यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है, क्योंकि ऐसे मौक़ों पे ऐसा ही किया जाता है। अब तक ये परंपरा रही है और एक नई पॉलिटिक्स की परंपरा लोगों ने सीख ली है कि रिसोर्ट पॉलिटिक्स या कहीं से शहर से दूर ले जाने के तीर्थ हटन वाली पॉलिटिक्स। मगर इतना बारीकी से नहीं किया होगा कि कुछ को कहीं रखा जाए, किसी को कहीं रखा जाए। मगर हाँ, ये जरूर है कि 2 और 3 शिफ्ट में लोगों को भेजा जा रहा है, तो लोग जाना शुरू कर दिए हैं। मगर अभी जो लग रहा है कि सभी लोग बेंगलुरु ही जा रहे हैं और जहां पर अच्छे रिसोर्ट हैं उनकी सरकार भी। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि संगठन सर्जन चल रहा है कांग्रेस का। कांग्रेस अपने विधायकों को एकजुट करते हुए हो सकता है रणनीति पर चर्चा की जाए। आगे सिर्फ एक सीट की बात नहीं, आगे 2028 का भी चुनाव है। जैसा हम आज सुन भी रहे थे कि उमंग सिंगार कह रहे थे कि 2028 से पहले की ये बहुत बड़ी पिक्चर है। तो कांग्रेस क्या आपदा में अवसर भी ढूंढते हुए, ठीक है विधायक एकजुट होंगे तो किसी नए विचार पर चर्चा होगी, नया आयाम बनाया जाएगा, नया रूपरेखा बनाई जाएगी, नई रणनीति पर चर्चा होगी। बिल्कुल, जब ऐसे विधायक एक साथ इकट्ठे होंगे तो कुछ ना कुछ सबसे बड़ा टास्क यही होगा कि कैसे इतने सारे विधायकों को एंगेज रखा जाए। तो जो पिछला अनुभव है वो ये कहता है कहीं उनको गेम्स खिलाए जाते हैं, कहीं उनको पार्टी की एक छोटी क्लास लगाई जाती है, पार्टी की विचारधारा के बारे में बताया जाता है। कुछ लगातार बड़े नेताओं के वहाँ दौरे होते रहते हैं। हो सकता है वहाँ पे DK शिव कुमार भी आया, हो सकता है कोई जनरल सेक्रेटरी भी वहाँ पहुँचे, वेणुगोपाल भी पहुँचे, GT पटवारी एक दिन पहुँचे। इस तरीके से उनको बिजी रखा जाता है, एंगेज रखा जाता है, कुछ एक्टिविटी करवाई जाती है और कुछ अपनी पार्टी के बारे में जो संगठन सदन जैसा आपने कहा कि वैसे कुछ टास्क दिए जाएंगे और उनसे कुछ ना कुछ काम करवाया जाए, क्योंकि ये 8, 9, 10 दिन बहुत लंबा वक्त है और इतने लंबे वक्त में इतने सीनियर लोगों को एंगेज रखना बहुत बड़ा टास्क होगा। बिल्कुल, क्योंकि नेताओं की आदत होती है कि भीड़ में रहना, भीड़ से जुड़ा रहना, अपने क्षेत्र के लोगों से जुड़े रहना। क्षेत्र भी कटता है, 10 दिन बहुत लंबा समय होता है, आप भी सही कह रहे हैं। लेकिन खबर यह है कि इन 10 दिनों में जैसा आपने कहा कि कई सेशन हो सकते हैं, बड़े नेता पहुंच सकते हैं,
लेकिन दिमागी तौर पर अभी मजबूत करना विधायकों का, अभी कांग्रेस का टास्क ये है कि इन तमाम विधायकों को दिमागी तौर पर एस्टेब्लिश करना कि भाई वोट देते समय कांग्रेस की गाइडलाइन और रीति नीति को ध्यान में रखें। और उसको मजबूत करने के लिए क्या काउंसलिंग होगी, क्या इसको हम ब्रेन वॉश तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ दिमागी तौर पर पड़ताल होगी इसकी, दिमागी तौर पर ये बिठाया जाएगा दिमाग में सभी विधायकों को कि आपको पार्टी लाइन से दूर नहीं जाना है। तो इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं? नहीं, इसके लिए बड़े नेताओं के सेशन होंगे, वहाँ जो कर्नाटक के सीनियर लीडर्स हैं वहाँ जाएंगे, अपनी अपनी बात रखेंगे, एक जॉइंट सेशन होगा, कुछ ना कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। जैसे पिछले जो बेंगलोर में जो सब कुछ गए थे, तो उसमें जो मेरी किताब है उसमें बहुत सारे ऐसे सेशन हैं कुछ लोग, क्योंकि वो तो अंतहीन सिलसिला था, जब उस समय गए थे तो मालूम नहीं था सरकार कब गिरेगी, गिरेगी कि भी नहीं गिरेगी। मगर यहाँ तो उनके सामने टास्क है ना कि 18 को यहाँ लौट के आगे इनको वोटिंग में भाग लेना है। तो वो जो समय था वो बड़ा पैनिक था। तो उस समय जो विधायक वहाँ पहुंचे थे उनको संभालने के लिए वहाँ कुछ बीजेपी के बड़े नेता थे, वो साम दाम दंड भेद सारे तरीके अपनाते थे, कभी धमकाते थे, कभी पुचकाते थे, कभी कुछ करते थे। वाली बात जो है ये थोड़ी सी वैसी हो सकती है। हाँ, क्योंकि उस समय उन लोगों को बचा के रखना, संभाल करना बड़ा काम था, क्योंकि अंतहीन था, मालूम नहीं था कि सरकार कब गिरेगी। अनमोल के पास एक विधायक और पहुंच गए, 6वें विधायक पहुंचे एयरपोर्ट पर। अनमोल लाइव है, आप लाइव स्क्रीन पर, आप लाइव अनमोल। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के विधायक फुंदेलाल जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सर ये बताइए, एयरपोर्ट पहुंच गए हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है आप लोगों पर, तीसरी सीट को जीतना। फुंदेलाल मार्को जी हमारे साथ हैं, बताइए कैसे जीतेंगे तीसरी सीट? हमारी संख्या बल पर्याप्त है और जीतने का तो कोई असंभव है नहीं, इसलिए हम पूर्णतः संतुष्ट हैं। और हमारा राज्यसभा में माननीय मीनाक्षी नटराजन जी जाएंगी, इसमें दो मत नहीं है। आला कमान की तरफ से जो है मीनाक्षी नटराजन जी का नाम आया है, तो आप लोग के ऊपर बहुत बड़ा दारोमदार भी है उनको जितवाना, लेकिन अब चैलेंज ये हो गया है कि विधायक को बचाने में कांग्रेस पार्टी लग गई। नहीं, क्यों बचाने में? देखिए, सब हमारे टिकाऊ विधायक हैं, कोई बिकाऊ नहीं है। बिकने वाले थे वो चले गए, अब जितने बचे हैं वो टिकाऊ हैं और विचारधारा से जुड़े हुए हैं। हमारे अपने आदरणीय राहुल गांधी जी हमारे आदरणीय नेता हैं, खड़गे जी हैं, आदरणीय जीतू पटवारी उमंग जी एवं वरिष्ठ नेता हैं। उनके मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश की कांग्रेस कमेटी बहुत मजबूत है, जो हम 2028 की तैयारी कर रहे हैं। अगले 8-9 दिन बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग जा रहे हैं, आप लोगों की काउंसलिंग भी होनी है, सेशन भी होना है, ऐसा कुछ जानकारी है? नहीं, कोई ऐसा नहीं। सारे विधायकों ने ये तय किया है कि हमको जो है कहीं ना कहीं चलना चाहिए। और क्या करेंगे वहाँ जाके? हमेशा हो रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? देखते हैं कहाँ बनती है, जाके क्या करेंगे? घूमेंगे फिरेंगे कि रणनीति वगैरह बनेगी? जब जाएंगे तो कुछ रणनीति भी बनेगी, कोई बड़ी बात नहीं। वैसे तो तीसरी सीट कैसे आएगी, क्योंकि वहाँ तो बीजेपी कह रही है कि भाई हमारा तीसरा उम्मीदवार है, हमारा उम्मीदवार जीत रहा है। उनकी संख्या ही नहीं है, कैसे जीतेंगे? यहाँ तो संख्या बल की बात है ना, कोई ऐसे कहने से किसी का वो कह रहे हैं भावनात्मक अंतरात्मा की आवाज पर वोट देंगे क्या? एक हमारी है तो हमारी वो हमारे साथ रहेगा, उतना हमारी संख्या है विधायकों का। वो बीजेपी कह रही है कि भावना या अंतरात्मा के आधार पर जो है वोटिंग हो। काहे को भावना के आधार पर? हम हमारी कैंडिडेट अलग है, उनके कैंडिडेट अलग है, हम अपने को देंगे। जो हमारे जो भी विधायक हैं सब माननीय मीनाक्षी नटराजन जी के साथ हैं, पार्टी के साथ है। चुनाव भी होना है, इसका असर जो है आगे चुनाव पर भी पड़ सकता है, तो आप लोगों कैसे देख रहे हैं इसको? नहीं, बहुत महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए, और 2028 की हमारी तैयारी है। माननीय मीनाक्षी नटराजन जी चुन के जाएंगी और 2028 में मध्य प्रदेश में अपने क्षेत्र को मिस करेंगे। जा रहे हैं या परिवार के कुछ सदस्य जा रहे हैं? नहीं, अकेले ही जा रहे हैं, परिवार के सदस्य अपने क्षेत्र को याद करेंगे, है ना? 10 दिनों अपने क्षेत्र को मिस करेंगे क्या इन 8-9 दिनों में? नहीं, हमारे वहाँ तो लगे हुए हैं, हमारे पार्टी संगठन लगे हुए हैं, मिस तो करते हैं, क्योंकि क्षेत्र घर तो है ही है।